अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का वीलॉग बहुत अहम है। आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की पेशी हुई, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो इजलास था वो मनसूख हुआ। ये क्यों हुआ, ये सब चीज़ें जो ये हो रही हैं, ये जो सियासत में भौचाल आ रहा है, ये सब हम आपको आज बताएंगे। हो सकता है कि शायद मेरी वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दोस्तों में, क्योंकि जिस सूरत हाल से आज हमारा मुल्क गुज़र रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबको हकीकी तज्ज़िया जो है आप तक पहुँच सके। आज की सबसे बड़ी ख़बर आपने पहले सुन ही ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इमरान ख़ान को आज तलब कर लिया। उसकी वजह जो थी, आपको पता है कि जो आपकी जो APC थी, स्कूल जो था खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उस पस मंज़र में उनको बुलाया गया। अच्छा, उनको बुलाया इसलिए गया, मैं एक बात यहाँ बता दूँ आपको कि जब अटॉर्नी जनरल से पूछा उन्होंने कि ये सारे मामलात हुए थे और आपको जब ये कहा गया था कि सिक्योरिटी लैप्स थी इसके अंदर, इस तमाम सूरत हाल के अंदर, तो जो पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी एजेंसी है, जो जिसका बड़ा नाम है, तो आपको कैसे पता नहीं लगा? और अगर ठीक है, अगर सिक्योरिटी लैप्स था जो कि रिपोर्ट में आया है, तो फिर क्या आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं कोई काम किया, या मौजूदा हुकूमत ने इस पर क्या, आपकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, या प्राइम मिनिस्टर जो ज़ाहिर चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने क्या किया? तो उस पर जो आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो आपके जो सरकारी जो तो कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके इल्म में ये बात नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। और ये आपको पता है कि ये जब ये कहा गया तो फिर उस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अगर उनको नहीं पता, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी और आज मरकज़ में वो नहीं है, और उनको नहीं पता, उनके इल्म में नहीं है, तो हम उनको अभी बुलवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं और उनके इल्म में सारी बातें ले आते हैं। ये इसलिए फिर फौरी तौर पर इमरान ख़ान को बुलाया गया। देखिए, उसकी एक वजह ये आपको याद होगा कि बारहा यहाँ पे जो इमरान ख़ान के जो दोस्त हैं ना, जो दोस्त क्या, पैराशूटर्स कहूँगा, हैं दोस्त ही, लेकिन पैराशूटर्स जो कहीं ना कहीं इमरान ख़ान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं गुज़िश्ता 2 साल से कह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं हर जगह अपने मामले में मुतहर्रिक हैं। कई जगह कह दिया है, खुद ये काम करते हैं, कुछ न उनको बताते नहीं हैं। अच्छा, अब बग़ैर बताए हुए कुछ काम किया जाता है और फिर उसके बाद जो है कह दिया जाता है। अभी आपको पता है कि फैसल वावडा ने अभी थोड़े दिन पहले तहरीक-ए-इंसाफ के थे एक अहम लीडर, उन्होंने कह दिया था TLP के हवाले से जो माहिदा हुआ था, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं था। इसी तरह 1-2 और इश्यूज़ हैं जो अभी मतलब इस वीडियो के अंदर नहीं है उनको डिस्कस करना, लेकिन 1-2 और इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया। उनके दोस्तों ने, फवाद चौधरी साहब, 1-2-3 और लोग हैं, उन्होंने कहते कि जी प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं था। तो ये इतना बड़ा एक वाक़या हुआ, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी लैब्स की जो रिपोर्ट थी वो वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं थी। तो लिहाजा ये जो एक बात है ना, ये जो हमारे यहाँ एक फ़ैशन चल पड़ा है कि हर जो है मतलब सदर या जो कोई भी बाइख्तियार शख्स होता है, कहते जी मेरे इल्म में नहीं था। तो इसलिए वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा जी, हम बुला लेते हैं इमरान ख़ान साहब को और उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हुई एक बात, ये वजह। अब ये हुआ क्यों, आज खुद नोटिस क्यों हुआ? अगर आप मेरी वीडियो गौर से देखते हो, पूरी देखा करें, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें। आप कभी भी, आप सबकी देखें, लेकिन मेरी वीडियो भी आप ज़रूर देखा करें और पूरी देखा करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इशारों में बताता हूं। आज से 3 दिन पहले मैंने आपको बात कही थी कि ये जो डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको इशारा दिया था, और 2 दिन पहले भी आपको कहा था कि बंद कमरे में जो इजलास हुआ है उसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से इन लोगों को बताया गया है। और मैंने एक दफ़ा बहुत पहले भी आपको कहा था, 2 महीने पहले जब इमरान ख़ान साहब ने बयान दिया था कि हम तहरीक तालिबान के साथ भी इंगेज हैं, तो उस वक्त भी मैंने वीलॉग में कहा था कि ये काम इमरान ख़ान साहब को आज खुद नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद कर रहे हैं तो उनको ये बात बताना नहीं चाहिए था। ये काम करना था हसास इदारों का, ये हसास इदारों का काम था कि ये किस तरीके से वो देखते कि तहरीक तालिबान में कौन कौन से लोग हैं। देखिए, हमारी एजेंसी है, हमारी एजेंसीज़ को पता है कि कौन सी जमात किसके लिए काम कर रही है, कौन सी दहशतगर्द जमात है। और क्योंकि एक बात मैं अब आपको बता दूं, हल्का सा इशारा दे दूं कि हर दहशतगर्द जमात के अंदर
हर दहशतगर्द जमात के अंदर कहीं ना कहीं एजेंसी के भी लोग होते हैं। वो दहशतगर्दी करने के लिए नहीं होते, वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए होते हैं। उनकी जो भी आइंदा जो उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जो उनके अहदाफ होते हैं कोई दहशतगर्दी के, वो उनको नाकाम बनाने के लिए उसमें शामिल होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये काम जो था ये था ISI का, किस तरीके से वो, क्योंकि उन्होंने डील किया था अफगानिस्तान के हवाले से। मैंने आपको बताया कि अफगान तालिबान का इस पर जोर था। इसमें एक मसला ये हुआ कि अगर जैसे ही इमरान खान साहब ने सब ये सारा काम किया था, उस वक्त ये तालिबान की अगर हुकूमत को तस्लीम करते हो, तालिबान के हवाले से ये कह दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बात पहले भी कही थी, 2-3 वीक लॉग कर चुका हूँ, उसमें मैंने बयानात भी दिए थे कि तहरीक तालिबान ने एक बात कही थी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो TTP है उसके हवाले से हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो हम में से ही हो रहा है, जिसकी तफसील आप सबको पता है। तो उस वक्त इनको यही चाहिए था कि ये कहीं ना कहीं जाके देखिए, नेगोशिएशन में वो होती है बात, वो नेगोशिएशन होती है जब आप किसी सामने वाले को फंसा दें। अगर आप अपने सामने वाले फरीक को अपने मफाद के हवाले से या अपने फ़ायदे के हवाले से किसी कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है वो नेगोशिएशन या वो बातचीत बेकार है। ये मैंने इनको उस वक्त भी कहा था कि आप तालिबान को तस्लीम कर लें, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें, और उसके बाद उनसे कहें कि भाई TTP के हवाले से जो ना आपने हमारे साथ बिल्कुल वो लाइन इख्तियार करनी है जो गाइडलाइन आपको हमारी तरफ से मिलेगी। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो लोग बैठे हुए थे, जो इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया कि जनाब आप TTP के साथ भी अगर आप बातचीत कर लें और इसको आप पब्लिक कर दें। तो ये पब्लिक करके बुनियादी तौर पर इन्होंने गलती की। अच्छा, फिर उसके बाद ये बातचीत करते चले गए। अब तहरीक लब्बैक के साथ जब इन्होंने बात की, तो फिर जो लोग इनके साथ जो हैं, जो बुनियादी तौर पर इमरान खान को नाकाम बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आप TLP के साथ आपने कर लिया तो अब इनके साथ भी करें। भाई TLP का तो TTP के साथ कोई वो नहीं है। तहरीक लब्बैक के अंदर जो है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग दाखिल हो चुके थे, लेकिन TTP जो है ये तो बुनियादी तौर पर है ही अफगान तालिबान की, और TTP के अंदर जो NDS थी आपकी अफगान की जो एजेंसी है, उसके लोग शामिल थे। और इसके अंदर वो जो पश्तून कौमी मूवमेंट है PTM, जो आपको पता है ये जो उसकी है पश्तून PTM जो है एक अलहदगी पसंद तंजीम जो है, जो कि दहशतगर्दी भी कराती है पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज के खिलाफ भी है, तो इनके लोग शामिल हैं। तो आपने बराह रास्त कैसे वही इनको आपने वो कर लिया। अच्छा, फिर ये इसके अलावा ये बात कि जो PTM है या ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसका बाहर भी के मुल्कों के अंदर भी एक जगह कुछ ऐसे मुकाम हैं ममालिक जहाँ पे इनको दहशतगर्दी की तंजीम के या दहशतगर्द एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाता है। और तो इस हवाले से ये इनको देखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इन्होंने बातचीत करना शुरू की है। ये मामला इसलिए बुनियाद बना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया कि जब इन्होंने कहा कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बात करें, तो आपने देखा कि जज ने खुद ये अल्फाज कहा था कि हमें पता लगा था कि उन दहशतगर्दों के साथ आप दोबारा जो है बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपको ये पता था कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आज अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किस बुनियाद पे कर रहे हैं। जब आपको रिपोर्ट्स मिली थी कि इसके अंदर फलां एलिमेंट शामिल हैं, फलां लोग शामिल हैं, क्या आपने उन एलिमेंट्स को सज़ा दे दी? ठीक है जी, जो रिपोर्ट्स आई थी, जो सिक्योरिटी लैब्स से या जो मामला थे, क्या आपने उसको पूरा कवर किया? क्या आपने सारे मामला दुरुस्त किए? अगर कर लिए थे आपने, और जो उसमें फरीक थे या जो मिसाल के तौर पे जिन्होंने इतना मासूम जानों लिए जिन्होंने, या जो इसके ज़िम्मेदार थे, क्या आपने उनको मतलब पहुंचाया, उनको अपना क्या कहते हैं उनके साथ इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाया? अगर पहुंचाया तो फिर ठीक है, देन यू हैव टू राइट कि भाई आप जो बाकी लोग हैं उनके साथ आप बातचीत करें कि भाई ठीक है भाई, हम जो मुजरिम थे हमने उनको तो पकड़ लिया, अब बाकी जो मानदा थे ठीक है भाई, इनके साथ हम TTP के लोग हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी को पकड़ा भी नहीं, आपने किसी को मतलब वो भी नहीं किया, मतलब इंसाफ के कटघरे तक नहीं पहुंचाया। जो लोग कत्ल हुए हैं, जिनके लोग मारे गए हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बगैर किसी का इंसाफ दिए हुए, बगैर किसी का खून बहा दिए हुए, बगैर किसी की मर्जी के और बगैर किसी मशवरे के आप कैसे उनके साथ मतलब वो कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मामला कहीं गड़बड़ है। इस बुनियाद के ऊपर ये तमाम इश्यूज थे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये मामला तलब किया, और तलब करने के बाद अब आपको पता है कि 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम दे दिया। अब मसला जो सारा फंस गया, देखिए यहाँ मैंने आपको याद होगा, मैंने 3 दिन पहले जो वीलॉग में कहा था, एक बात मैंने आपको बात कही थी कि फैसले हो चुके हैं। अब फैसले देखिए, मैंने कहा था कि इदारे जो हैं अब मुतहर्रिक हैं। अब इदारे में कौन है? इदारे में सिर्फ फौज नहीं होती, इदारे में अदलिया भी है, इदारे में आर्मी भी होती है, इदारे में एजेंसीज भी होती है, इदारे में और बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये इमरान खान के जो पैराशूटर्स हैं ना, इन्होंने इनको नाकाम किया, हर जगह फंसाया है।
बुनियादी तौर पर अब ये फंस गया, इनको फंसा दिया। अब 4 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट होगी वो इमरान खान साहब साइन करके देंगे। अब मुझे बताइए कि इमरान खान साहब इस पोजीशन में है कि वो जनरल राहील के खिलाफ या कोर कमांडर उस वक्त के जो थे पेशावर के उनके खिलाफ, या परवेज़ खटक उनके खिलाफ, या फिर जो अभी साबिका जो है मतलब मौजूदा इनके दोस्त भी हैं, क्या नाम है, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, क्या इनके खिलाफ इमरान खान मुकदमा कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि यहाँ इमरान खान साहब को फंसा दिया गया है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने दस्तखतशुदा जो है अब वो रिपोर्ट उनकी आएगी। तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इमरान खान साहब को फंसा दिया। वही मैं आपसे कह रहा था कि बुनियादी तौर पर इन्होंने गलती की। जो नेशनल एक्शन प्लान जो चल रहा था, नेशनल एक्शन प्लान को जो मनसूख कराया है, मैं नाम नहीं लूँगा, बार बार सही नहीं होता, वो भी इमरान खान के गिरद लोग थे। वरना नेशनल एक्शन प्लान में ये बात तयशुदा थी कि जो सियासी जमातों के अंदर जो भी लोग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हर सूरत के अंदर आपने एलिमिनेट करना है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये जो टीटीपी का जो मामला है, तहरीक तालिबान का, और ख़ासतौर पे ये जो एपीसी के हवाले से जो बात आई है, इसमें कहा है कि पूरी इंक्वायरी करें। अब अगर सही मानों में अगर मिसाल के तौर पे अगर वो करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो दीनी सियासी जमात है उसका भी कहीं ना कहीं नाम आता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको इशारा किया था कि फैसले हो चुके हैं और अब इदारे जो हैं अपनी लाइन के ऊपर आ गए। जब जाहिर सी बात है, जब इदारों ने किसी को छोड़ना होता है ना, तो फिर वो इस तरह छोड़ देते हैं कि उनको हर चीज़ की मतलब वाइट एंड जिसे कहते हैं ना कि स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया जाता है। लेकिन जब इदारे जब घेरा तंग करते हैं तो फिर वो इंसाफ के कटहरे में लोगों को लाना शुरू करते हैं। तो ये जो है ना, इसको आपने इस पस मंज़र में देखना है। और रह गई बात ये कि बहुत सारे लोग कह रहे थे आज कि कल जो हुआ है इजलास आपने देखा उसमें भी, और उस इजलास के अंदर आपने देखा कि जो इन्होंने किया था, सरकारी जो थे उन्होंने अपनी वो पेश करना चाहिए, वो उनकी नाकाम हो गई। जबकि जो अपोजिशन के थे, गालिबन उनका नाम जावेद हसनैन है, उन्होंने पेश की तो वो करारदाद जो है पास हो गई। कल के जो कौमी असम्बली का इजलास था तो उसके अंदर इमरान खान को डिफीट हुई। उस डिफीट को देखते हुए आज इन्होंने क्या कहते हैं इसको मनसूख किया है। जो कल आपकी इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन थी, जिसको कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रिक बैलेट में जो मशीन है, मैकेनिज्म, ये जो मशीन जो कोई भी, उसके हवाले से उन्होंने जो मनसूख किया, उसकी बुनियादी तौर पर वजह थी कि कल इनको नज़र आ गया था। और बार बार जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपको पिछली व्लॉग में आपको कहा था कि और ये कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो हमारे जो व्लॉग्स देखते हैं, और बहुत सारे लोग, अहम लोग भी देखते हैं, उनको मैंने कहा था कि आप नज़र रखें उन लोगों के ऊपर कि जो आपसे भी मिल रहे हैं और अपोजिशन से भी मिल रहे हैं और ताकतवर हलकों से भी मिल रहे हैं और पसे पर्दा उनके इलेक्शन कमीशन से भी राब्ते कायम है। तो ऐसा तो नहीं कि जो बातें आप करते हैं और वो कहीं जाकर किसी और को पता लगे, और एग्जैक्टली हो रहा है। इमरान खान का आज का बयान देख लें, उन्होंने कहा था कि कल के हवाले से जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक बैलेटिंग मशीन होगा उस पर आपको ने सबको डट जाना है और हर एक ने आना है और पूरी जान लड़ा देनी है आपने, यानी ये एक लफ्ज़ उन्होंने कहा था कि जिहाद के तौर पर। तो ये कैसी जिहाद या कैसा लड़ने वाली बात हुई कि वो आपको पता लगा कि आपके तो बंदे ही पूरे नहीं हो रहे। मुझे मालूमात हुई उससे हिसाब से 140 हो रहे थे। तो ये सारी बातें, और एक बात ये भी हमने आपको कुछ दिन कही कि 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। गो के बड़ी कोशिश की गई थी दूसरे लोगों ने, इसमें पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की, कुछ और लोगों ने भी कोशिश की दरारें डालने की, लेकिन वो मामला जो है चलता रहा। और अब शहबाज शरीफ का जो है मामला किसी हद तक जो है ताकतवर हलकों के साथ, मैंने आपको इशारा दे दिया था कि हो चुका है। और आज जो शहबाज शरीफ ने जो बिलावल साहब के इशाई में जो तकरीर की है वो बड़ी मायने खेज़ है। तो ये सारी बातें हैं, और अब कोशिश उनकी ये हो रही है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भी मेरी खबर है कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूं। आपको याद होगा कि जो मेरी व्लॉग्स देखते हैं, मैंने आज से 1 साल पहले इमरान खान को कहा था कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें और असम्बलियाँ तोड़ के आप दोबारा आवाम के पास जाएँ और कहें कि मुझे क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं मिला था मैंडेट, लिहाजा मैं आपके पास दोबारा आया हूँ, क्योंकि मैं ये लंगड़ा लूला और इन लोगों को लेकर मैं नहीं चल सकता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त तमाम इनके वही पैराशूटर्स जो इनको नाकाम करना चाहते थे, उन्होंने इनको थपकी दी कि नहीं सर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज नतीजा ये है कि इमरान खान साहब, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, इमरान साहब संजीदा हैं इस बात के ऊपर कि हम असम्बलियाँ तोड़ दें। लेकिन यहाँ एक बात ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ताकतवर हलकों ने इमरान खान को पैगाम दे दिया है कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। ये मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूँ कि ये हमारे पास ये हमारी मालूमात है कि जो बासर हलके हैं उन्होंने इमरान खान को ये कह दिया कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। लेकिन
इसके बरक्स जो इमरान के साथ चंद एक लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, यानी दूसरे अल्फाज में फिर वही प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जो पेज, जो मैंने कहा था ना कि एक पेज पे ये दोनों थे, उस पेज को और ज़्यादा तोड़ के और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को भी है आपने गौर करना होगा कि ये कुछ लोग इस तरह लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इमरान खान के कई साथी जो हैं वो दूसरे लोगों से मिल भी रहे हैं और उनको अपने हवाले से और उनको यकीन दहानी भी करा रहे हैं। मेरा मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज से है। तो इमरान खान को जैसे मैं पहले से कहता रहा हूँ और आपको पता है कि मेरे वीलॉग, इसीलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ बार बार फिर कहता हूँ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरा देखा करने के मैं इशारतन बात कर देता हूँ और इशारों में 1 साल से कह रहा हूँ कि इमरान खान इन पर नज़र रखें और इनके मामलात को देखें। आपको नहीं पता कि आपको बहुत चीज़ों से बेखबर रखा जा रहा है। बहरहाल अब देखें क्या होता है। ये आने वाला महीना जो है बहुत अहम है, लेकिन ये है कि इमरान खान के लिए जो है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी मुश्किलात जो है बढ़ सकती हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से बता दूं आपको, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई, एक शॉर्ट बता दूं कि अफगानिस्तान के हवाले से जो भारत में कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हुई है। भारत ने भी कम से कम ये बात कह दी है कि अफगानिस्तान के जो वाजिबात हैं या जो उनके बिल हैं वो उनको क्लियर कर देने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और एक एक्सटेंडेड ट्राइका का इजलास भी हो रहा है कल, बड़ा अहम इजलास है अफगानिस्तान के हवाले से। तो उसके अंदर भी बहुत सारे मामला डिस्कस होंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि शायद कल के इजलास में अगर कोई ख़ास अहम बात होती तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। दूसरा, चीन और उसके हवाले से भी हमने आपको गुज़िश्ता दिन में बताया था कि वो मामला डेडलॉक है अभी तक, चीन और भारत का। ताइवान के ऊपर भी मामला ख़राब है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर या जनवरी के अंदर कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जो है ना एक झड़प जो है कि जंग तो शायद नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी जंग तो अगर मुझे नज़र आ रही है, अल्लाह ना करे जंग अच्छी चीज़ तो नहीं होती, लेकिन मुझे कोई बड़ी जंग अगर नज़र आ रही तो मार्च के महीने में, अगले साल मार्च में नज़र आ रही है। मार्च से पहले अगर कोई छोटा मोटा अगर कोई हो जाए कहीं टिश टॉश तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हमारी तो अल्लाह से दुआ ये है कि खुदा करे जंग हो ही ना तो बेहतर है, लेकिन जंगें होती नज़र आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर हमें वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सवालात ज़रूर दें। आपके सवालात और आपके जो व्यूज़ आते हैं मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे लिए मेरी तरबियत का और मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुफीद, बहुत सारे मामलात में मेरे लिए मुफीद साबित होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।